अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल YouTube पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ घर को किस तरीके के साथ स्टार्ट करना चाहिए और घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसको किस तरीके के साथ कम किया जा सकता है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि 6 मरला की जो साइड है, 6 मरला और 5 मरला का जो साइज़ है तकरीबन सेम होता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन देंगे कि घर की जो आपकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, जो खुदाई हैं वो आपको नेचुरल सरफर लेवल से कितनी आपने डीप जाना है और इसकी जो लागत है उसको किस तरीके के साथ कम किया जा सकता है। जो मटेरियल है मार्केट के अंदर जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि बाहर की तरफ ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है और ये बैरिया ऑर्चर के अंदर काम है। पंप का बोर हुआ, इसके ऊपर कितना खर्चा है और जो ईंट आपकी आएगी साइड के ऊपर उसको किस तरीके के साथ चेक किया जाएगा। आज मेरे साथ मेरा जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है मेरा जाबर, मोहम्मद जाबर, ये आपके साथ है। इससे पहले हमने 5 मरला की वीडियो लगाई थी और ये 6 मरला की साइड जाबर कंस्ट्रक्ट कर रहा है लेबर रेट के ऊपर। तो मटेरियल के तौर पे मालक खुद बाय कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसके अंदर काफ़ी कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम जाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम दिशान भाई। अच्छा जाबर भाई, ये बताएं नाज़रीन को जो घर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है कि घर को विद मटेरियल करें या लेबर रेट के ऊपर करें? सर वो लेबर रेट के ऊपर करें, लेबर रेट मटेरियल खुद मंगवाएं तो लेबर रेट पे काम करवाएं। अच्छा, लेबर रेट के ऊपर। जब भी आपने घर की स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले आपने एक कैमरा साइड के ऊपर नस्ब करवा लेना है, जो उसके ऊपर ऑनलाइन करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाती है एक पोल के ऊपर, या जिस तरह वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल है मेरी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप 360 डिग्री तक कैमरा लगा लेते हैं उससे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। उससे क्या होता है, घर की पूरी निगरानी होती रहती है। और दूसरी तौर पे चौकीदार की जरूरत होती है जो घर के काम की लोग को आफ्टर करते हैं। चौकीदार बैरिया ऑर्चर के अंदर उसकी पर मंथ की कितनी सैलरी चल रही है? सर 25 से 30 हज़ार। खाना उसका अपना होता है या क्लाइंट? खाना अपना होता है। जो 7 दिहाड़ी लगाएगा उसका 25 हज़ार होगा, जो दिहाड़ी नहीं लगाएगा वो 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार है। हाँ जी। उसका क्या काम है? रात को निगरानी करना और मालिक का जो मटेरियल है उसका ख्याल करना और तराई करना, ईंटों को पानी लगाना और जो प्लास्टर करेंगे, चुनाई करेंगे उसको वो यानी कि सारी की सारी उसकी जिम्मेदारी होगी। जब वो मालिक साइड पे नहीं होगा वो खुद मालिक है। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जो पीछे हमारी खुदाइयाँ हुई हैं, अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इसकी खुदाई, फाउंडेशन की चौड़ाई और खुदाई के बारे में बताएं कितनी होनी चाहिए? सर चौड़ाई इसकी 2.5 फुट होनी चाहिए। ठीक है। और गहराई भी 2.5 फुट होनी चाहिए। 2.5 फीट, यानी कि अगर आप 3 फीट कर लेते हैं तो कोई जरूरत आपकी ज्यादा है कि आपकी जो जगह है जिसके ऊपर आप चलेंगे आपका प्लान अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी कंक्रीट आप ज्यादा करेंगे वो इनफ नहीं हो जाएगा कि 3 फीट करते हैं चौड़ाई। बाकी सर हमारी जो पमैश होती है, जो प्लाट की पमैश होती है, उससे हम जो सरिया जो लगा हुआ ना, इससे बाहर नहीं जा सकते। हमने अंदर की पमैश लेनी है, बाहर खसके वगैरह नहीं निकाल सकते, इसलिए बाहर वाली जो पमैश है वो ज्यादा नहीं निकालते, क्योंकि बाहर जो फालतू निकालनी है एक्स्ट्रा, हम सारों का जो प्लाट है उसमें हम नहीं जा सकते। तो इसके अंदर जो प्लॉट गहरा है इसके अंदर ड्राइंग के अंदर उन्होंने प्लिंथ बीम दिया हुआ है या नहीं दिया? दिया हुआ है सर। अच्छा, प्लिंथ बीम के अंदर 6 सरिये हैं? 6 सरिये हैं, उसपे 8, 7, 9 के रेंग डालने उसने। ठीक है। वो 1 फुट उसने प्लेंथ बीम दिया है, प्लेंथ बीम डाल के फिर उसके ऊपर डीपीसी डालना है। अच्छा, और ये बताएं नाज़रीन को फाउंडेशन के अंदर भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि जो लेबर रेट के ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है वो भी थोड़ा नाज़रीन को बताएं। सर लेबर रेट के ऊपर आ रही है, अभी जो हाजिरी जो रेट चल रहा है मार्केट में उसमें लेबर में आ रहा है 10 से 11 लाख रुपया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो सेंट्री बिजली होता है वो खुद मालिक का होता है सर। ये लमसम का बता दिया। ये लमसम का बता। आप मुझे ये बताएं पर फुट का क्या रेट? पर फुट का अभी सर 450, 450, 450 चल रहा है। फुटों के अंदर 450 से लेके 450 रुपया रेट चल रहा है। हाँ जी सर। अब सबसे पहले जब भी अपने घर की खुदाई अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं घर को, तो आपको बैरिया ऑर्चर के या DHA के अंदर बायलॉस का नहीं पता कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन कार को किस तरीके का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिमार्केशन, जिस तरीके के साथ मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि डिमार्केशन के सरिये आप लगाएंगे मौके के ऊपर। उसके बाद आपको प्लाट की आपने अपनी वर्किंग कर लेनी है। उसके बाद फिर आप पंप का बोर कराएंगे। पंप के बोर करने के बाद जो जगह आपको सूटेबल होगी उसके साथ आप अपना खुदाइयाँ स्टार्ट कराएंगे जिस तरीके के साथ मिट्टी निकली हुई है। और उसके साथ जब भी आपने घर को स्टार्ट करना है, ग्रीन बेल्ट के तौर पे अपना कपड़ा लगाना है। ये कपड़ा के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? सर तकरीबन 25 से 30 हज़ार। और कपड़ा क्यों लगाना जरूरी है? सर ये बैरिया का रूल है। ठीक है। और अगर कपड़ा नहीं लगाएंगे तो वो साइन नहीं करेगा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा वो साइड पे चेक करेगा। अगर ग्रीन शीट नहीं होगा तो वो पास नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। पास नहीं करेगा और साथ आपको फाइन भी कर देगा, जुर्माना भी कर देगा। जो जुर्माना 20,000 रुपया फाइन करेगा। जो जुर्माना होगा वो आपके बिल के साथ मौके के ऊपर आएगा। जी सर। और इस तरीके के साथ आपको दिखाते हैं, नीचे लेके चलते हैं।
जब भी आपने मटेरियल डंप करवाना है तो उसकी ईंट को आपने चेक करना है। जो इसकी लंबाई होती है ईंट की वो आपकी 9 इंच होती है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच होती है, और इसकी जो मोटाई है वो 3 इंच होनी चाहिए। अगर वो छोटी है 2-3 सूत्र तो समझिए कि आपको ईंट के अंदर जो जहाँ पे लगनी है आपकी 50,000 ईंट, वहाँ पे आपकी 60,000 ईंट लग जानी है। और ईंट को टेस्ट मौके पर किस तरीके के साथ किया जाता है, अब जिस तरीके के साथ जाफर भाई इन्हें टकराएंगे ऐसी आवाज़ आती है, हाँ ये टकराई है, इसकी आवाज़ अच्छी आ रही है। और इस तरीके के साथ ये 7 अप का मार्का। अब इसके ऊपर क्या होगा कि जो आप उसको 1 फीट की हाइट से नीचे गिराएंगे तो आपको पता होगा कि ये ईंट टूटती है या नहीं टूटती। जिस तरीके के साथ ये इसको नीचे गिराया ये ईंट टूटी नहीं है। अगर अब आपकी ईंट टूट जाती है तो समझे कि वो 2 मीट है। इसको फिर गिराते हैं 1 मीटर की हाइट से ऊपर और फिर नहीं टूटी ईंट। इसका ये होता है कि मौके के ऊपर आपकी ईंट अच्छी होती है, इसका साइज भी बता दिया है। और इस तरीके के साथ आपका जो फाउंडेशन के अंदर आपको लेके चलते हैं, और इस तरीके के साथ फाउंडेशन में आ गए हैं। जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम से कम आपने 2.5 फीट रखनी है चौड़ाई। अगर आप 3 फीट रखते लेते हैं वो बेस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि नीचे जो आपकी कंक्रीट है वो भी अच्छी हो जाती है। जो पहला स्टेप होता है वो आपका 27 इंच का लगता है, और इसकी जो गहराई देख सकते हैं कि ये लेवल था। अब इस जगह के ऊपर प्लॉट की जो लेवल है ये तकरीबन आपका 4.5 फीट बन रहा है। और इस तरीके के साथ इसकी आपने ड्रेसिंग अच्छे तरीके के साथ करा लेनी है। ये फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड के ऊपर मिट्टी ज्यादा होती है, ये स्लोप के अंदर है। अब इस तरीके के साथ जिस तरह देख सकते हैं कि हमारा जो ये सेक्शन है इसके ऊपर हमने कम से कम 3 फीट जगह रखाई हुई है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं इसकी ड्रेसिंग को आपने अच्छे तरीके से रिमूव करवाना है, पानी लगा के इसकी कंपैक्शन वगैरह करानी है। उसके बाद आपने घर की जो नीचे है, नीचे आप क्या करेंगे सबसे पहले फाउंडेशन के अंदर पहले बजर डालेंगे। बजर डाल के मिक्स करके मशीन के साथ मिक्स करके वो 148 का वो डालेंगे मिक्स करके मशीन में, और वो डाल के उसके बाद ऊपर कंपैक्टर चला के फिर 3 इंच ऊपर पीसी करेंगे सर। 3 इंच पीसी करेंगे। इससे क्या होता है कि जो डैम्पनेस नीचे से आनी होती है वो ऊपर खत्म होती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद जो पहला स्टेप आपने शुरू करना है वो कितने इंच का अपना चौड़ाई के अंदर लगाना चाहिए? वो 27 इंच का। 27 इंच का, 2 फीट 3 इंच। हाँ जी। और 2 स्टेप और ड्राइंग के अंदर दो रद लगाएंगे 27 के, 2 22 के, 2 28 के, 18 के, 2 18 के, 2 13 के, 2 9 के। और ये बताएं जो बिल्डर हजरात किस तरह इसके अंदर स्कैम करते हैं ईंटों के अंदर? सर बिल्डिंग हजरात जो करते हैं ना वो कम पेशी करते हैं। नीचे जहाँ पे 2 रदे लगने होते हैं ना वहाँ पे 1 रदा लगाते हैं। 1 रदा लगाते, उसका लेवल भी नीचे नहीं। हाँ जी सर। और उसमें वो ईंट की बचत कर लेते हैं। जहाँ पे 3 गाड़ी लगनी है वहाँ पे वो 2 गाड़ी लगाते हैं। अगर वो बचत करेंगे नीचे से तो उसकी 1 गाड़ी बच जाती है। वो मालिक का नुकसान है, मालिक का फायदा नहीं। मालिक का, क्योंकि लोड तो ईंटों के ऊपर जाना होता है, ईंटों से फिर फाउंडेशन के ऊपर जाना होता है। ये बात अब जिस तरीके के साथ जो विद मटेरियल घर बना रहे हैं वो फाउंडेशन के ऊपर अपनी नजर रखें कि घर के अंदर इस तरीके के साथ स्कैम हो जाता है। और ये भी बताएं फाउंडेशन के अंदर जो मसाला होता है ईंट का वो कितने रेशो का सर? वो 5:1 का, यानी कि उसके अंदर आपका 1 तगारी सीमेंट होगा, 5 तगारी इसके अंदर 5 तगारी रेत। जो लोग 1.6 या 1.8 का लगाते हैं वो क्या करते हैं सर? वो नुकसान है मालिक। ईंट तो मजबूती नहीं, उसकी मजबूती नहीं होती। वो अपनी बचत करते हैं। जहाँ पे वो उसने 50 बोरी लगानी वहां से वो 30 बोरी लगाते हैं, 20 बोरी बचा लेते हैं। 20 बोरी। और ग्राउंड फ्लोर से जो डीपीसी के फाउंडेशन से ऊपर हम कितने इंच का मसाला लगाएंगे? ऊपर सर 4:1 का। 4:1, 1 सीमेंट होगा और 4 इसके अंदर रेत होगी। 4 रेत होगी। इसको आपने मिक्सिंग कितनी दफा करना है सर? 3 बार, 3 दफा। और 3 पलटियां लगाएंगे फिर उसके बाद। और जब फाउंडेशन के अंदर मसाला लगा रहे होंगे तो उसके दोनों साइडों के जो कश्ती होती है उसको भी मसाला लगना चाहिए, और उसके घास को भी, कसंडे को भी पूरा कसंडा लगना चाहिए। और ये बताएं ईंट का जो फ्राग होता है उसको ऊपर रखना चाहिए, लोग नीचे क्यों लगाते हैं ये बताएं थोड़ा? ऊपर रख देते हैं उल्टी करके, जो अब नीचे सीधी ईंट रखेंगे उसकी पकड़ नहीं होगी। फ्रॉक को ऊपर रखना चाहिए, कश्ती को जो नीचे रख देते हैं उसकी पकड़ मसाला नहीं जाता। हाँ जी, जो ऊपर रखते हैं ना उसमें वो मसाला पूरा चला जाता है। उससे ये होता है ईंट की मजबूती हो जाती है। हाँ जी। अब ये भी आपको टेक्निकल टिप्स बता दी है। अब उस तरीके के साथ एक गाड़ी वो उतरी है और दूसरी गाड़ी ये उतरी हुई है। इसको भी आप टकरा के चेक करवाते हैं कि ईंट को, अब जिस तरीके के साथ ये ईंट आ गई है इनको आपस में टकराते हैं, कैसी आवाज आती है? आवाज अच्छी आ रही है, साउंड अच्छा आ रहा है। इसको भी हम टेस्ट करते हैं। अगर इसको 1 मीटर की हाइट से हम नीचे गिराते हैं तो ये ईंट टूटती है या नहीं टूटती? ये भी ईंट भी टूटी, ये ईंट भी अव्वल है। उस तरीके के साथ जो फाउंडेशन के अंदर आपने डालनी है बज्जर, क्लाइंट ने इधर कमेंट किया है तो वो रोड़ी मिक्स करेंगे। रोड़ी को तकरीबन फाउंडेशन के अंदर कितने इंच डालेंगे? 6 इंच सर। 6 इंच, यानी कि रेत, रोड़ी, रेत और रोड़ी, सीमेंट
सीमेंट वो को मिक्स 4 का होगा मिक्स करके 1 4 8 का मशीन के साथ डालेंगे। मशीन के साथ डालेंगे। उसके ऊपर फिर कंपैक्टर चलाएंगे, कंपैक्टर चला के फिर ऊपर उसके टीए लगा के फिर कंक्रीट डालेंगे। जी। और जो बजरी है ये इसको पीवीसी के तौर पर, ये सरगोदा की बजरी है, जिस तरीके के साथ दिखाता हूँ। ये अच्छी बजरी है, ये इसका देखें स्पॉट है, मटेरियल है। और मार्केट के अंदर ये तकरीबन आपको 100 क्या रेट मिला है सर? 190 रुपया बजरी का। 100 वो इसकी वो जो लोडिंग है उन लोगों ने कम कर दी है, ये 4 सैकड़े माल आया सर। ठीक है। हाँ जी, लोडिंग कम करने की वजह से वो कैरेज उसका ज्यादा हो गया, उसकी वजह से बजरी महंगी होगी। यानी कि ये 4 सैकड़े आती है अब? हाँ जी, अब 4 सैकड़े, पहले 8.5 9 सैकड़े आती थी, अभी ये 4 सैकड़े आई। 4 सैकड़े आई। हाँ यानी कि जो किराया है वो पूरा है। हाँ और जो किराया, जो लोडिंग के पैसे थे वो पूरे ले रहे हैं। हाँ जी। और जो बजरी की क्वांटिटी है वो कम कर दी है। वो कम कर। ये कब से की है तकरीबन? ये तकरीबन सर आज 5 से 6 दिन हो गए। 5 से 6 दिन। और 5 से 6 दिन पहले बजरी आपको कितने रुपए फुट मिल रही थी? पहले 145 46 मिलती थी, अब तकरीबन वो आपको 190 रुपए पड़ रही है। हाँ जी। जिसके अंदर ये आपको कवरिंग हो गया। और इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग के ऊपर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है। और थोड़ा नाज़रीन को ये बताएं कि 5 मरला और 6 मरला घर बनाते हैं तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है अमूमन तौर पे वो आपको आइडिया हो कि जो ईंट है वो आपकी 50 से 55 हज़ार लगेगी। अगर प्लॉट डीप है तो आपकी 60 से 65 हज़ार लग सकती है, जिस तरीके के साथ ये प्लॉट डीप है। जी सर। और आपकी जो बजरी है वो आपकी 2 से 2.5 गाड़ियाँ लगेंगी। अब देखें ये 4 सैकड़े की आई है तो ये समझे कि 4 से 5 गाड़ियाँ लगेंगी। जी सर। अगर दूसरी होती है 9 सैकड़े की, वो लगनी थी आपकी 2 से 2.5 गाड़ियाँ। तो जो रेत है तो ये आपकी तकरीबन 7 से 8 ट्रालियाँ लगेंगी। और 2 ट्रालियाँ आपकी, एक डंपर आपका चुनाव का प्लस्तर के अंदर लगेगा। जो सीमेंट है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर वो आपका तकरीबन 700 से ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर लगेंगे 6 मरला घर के ऊपर। और जो ईंट का आपको बता दिया है 55 से 60 हज़ार। और इस तरीके के साथ आप A+ मटेरियल के साथ जो घर बनाते हैं लेबर रेट के ऊपर प्लस मटेरियल खुद बाय करते हैं तो तकरीबन आप समझेंगे 55 से 60 लाख के अंदर आपका घर का A+ के अंदर आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं। बिल्डर हजरात क्या डिमांड करते हैं, कितने पैसे ले रहे हैं? सर बिल्डर हजरात जो है ना वो तकरीबन 80 से 85 मांगते हैं। 80 से 85 मांगते हैं। हाँ और पर स्क्वायर फीट के तौर पे वो तकरीबन 3000 से लेके 3200 पड़ जाता है। अगर आप खुद करते हैं तो तकरीबन यही कंस्ट्रक्शन कास्ट आपको 2200 से लेके 2400 राउंड के वो आपको A+ मटेरियल के साथ आपको पड़ेगी, जिसके अंदर जो चौकीदार की सैलरी भी है, पंप भी है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ग्रीन बेल्ट का भी है। जो सरिया है वो भी आपको बता दिए 3.5 से टन आपका सरिया लगेगा। जो मार्केट के अंदर इसका रेट है वो तकरीबन 240 रुपये मुगल सुप्रीम का। जो अच्छी ईंट है मार्केट के अंदर वो आपको 15 से 16 रुपए की मिल रही है। और ये गाड़ी आपको 16,500 में मिली है इधर। जी सर 16,500। और जो रेत का ट्राला वो कितने का मिला है? सर ये 18,000 का। 18,000 का। ये तकरीबन कितने सैकड़े माल है? सर इसमें 5 सैकड़े माल है। 5 सैकड़े। और जो रोड़ी है जिस तरीके का कैमरा मैन दिखा सकता है, जो रोड़ी का ट्राला ये कितने क्यूबिक फुट का है? सर ये 4.5 सैकड़े माल है। 4.5 सैकड़े माल है। ये कितने का मिला है? वो उतार के खुद इधर उतार के गए, उन लोगों ने कुटाई करवा के दी है। ठीक है। हाँ, वो जो रोड़ी कुटने वाले थे वो उनके खुद बंदे। कितने का ये मिला? ये तकरीबन 22,000 में पड़ गया। 22,000 में मिला। और यही बंदे जो आपको 4.5 से 5 सैकड़े का कहते हैं ये आपको 28 से 30,000 का लोग देते हैं। ये समझे अवेयरनेस के तौर पे आपने एक सप्लायर से काम नहीं करवाना, आपने 2-3 बंदों से काम करवाना है। और जिस तरीके के साथ इसकी स्टेप बाय स्टेप जाबर भाई की ये जिस तरह साइड को स्टार्ट होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा। और बेरी ऑर्चर्ड के अंदर आपको अगर घर बनाने के लिए लेबर रेट के ऊपर सर्विस चाहिए तो जाबर भाई का मैं नंबर शेयर के अंदर कर देता हूँ। तो ये समझे कि मेरे विद मटेरियल भी काम जो लेबर रेट के ऊपर वो सारे जाबर भाई कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ आपको इनके काम आगे पहले बेरी ऑर्चर्ड के अंदर विजिट करें। और बेरी ऑर्चर्ड के अंदर और मेन बैरिया के अंदर आपने कितने घर बना लिए हैं? सर मुझे इधर 25 साल हो गए काम करते बैरिया में। ठीक है। कम से कम हमने 400 घर बना लिया। 400 घर बना लिए। मेन बैरिया आर्चर्ड में, बैरिया टाउन में, जोर बुलाक और टीपू सुल्तान, अवर्सी बी, अवर्सी ए, यहाँ पे अवर्सी बी एक्सटेंशन में। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट अवर्सी बी में उधर वो जोर बुलाक में चल रहा है, एक टीपू सुल्तान में चल रहा है। ठीक है। तो एक न्यू लाहौर सिटी में चल रहा है। ठीक है। उसमें कनाल गार्डन से भी हमारे 2 काम चल रहे हैं, एक कनाल का चल रहा है, एक 2 कनाल का। तो आप किस तरीके के साथ सुपरवाइज करते हैं, किस तरीके के साथ आप लुक आफ्टर करते हैं? सर हम जो अच्छा सा बंदा होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसको समझ होती है उसको एक साइड पे लगा देते हैं, जो दूसरे बंदे का काम होता है उसको दूसरी पे लगा लेते हैं। फिर हर साइड पे 1-1 घंटा 2-2 घंटे टाइम देते हैं। जी, जहाँ पे ज्यादा मुश्किल काम हो तो हम पूरा दिन भी टाइम देते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेट के ऊपर
लेना है तो ये सारी मामलात को टर्म एंड कंडीशन तय कर लेनी है, चौकीदार अच्छा कर लेना है, पोल के ऊपर कैमरा लगा लेना है। कैमरे का क्या हिसाब होगा कि आपका पूरे घर की मॉनिटरिंग होती रहेगी, घर की किस तरीके के साथ जितना मटेरियल आया है और कितना आपका गया है। और अगर आप ये 6 मरला की हमारी ये साइट है जबर भाई कह रहे हैं, तो इसको बस स्टेप बाय स्टेप आपके साथ अवेयरनेस के तौर पे आपको इसकी वैल्यू बताते जाएंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है वो आपके साथ जबर भाई शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो घर के मतलब बेसिक जो घर बनाने के मतलब आपको अगर अच्छी लगी हो, घर को किस तरीके के साथ बनाया जाता है, फाउंडेशन को किस तरीके के साथ बनाते हैं, तो ये सारी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।